अभी हम लोग प्राइम टाइम्स ये क्लास 6 का चैप्टर 5 देखेंगे और इसमें बहुत सारा है। जो पहला है कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि इडली वाडा गेम्स। इस गेम को हम लोग जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूँ। इडली एंड वाडा गेम्स, इसमें क्या है कि एक राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उसमें ये कह रहा है कि चिल्ड्रन सीट इन या चिल्ड्रन सीट इन या राउंड टेबल। राउंड टेबल में इस तरह से चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। अब इडली वाडा में क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन सीट इन या सर्कल एंड प्ले या गेम। एक गेम को खेल रहा है ऑफ नंबर्स। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग वन। जो चिल्ड्रन है, पहला चिल्ड्रन से ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हम वन, काउंटिंग नंबर में वन कर रहा है। द सेकंड प्लेयर से टू। अब ये वन कर रहा है, ये टू कह रहा है, यहां पर टू इंडिकेट भी है, ये वन, ये टू। फिर कह रहा है कि एंड सो वन, बट इट इज द ट्रू टर्न ऑफ 3, 6, 9। मैंने जो 3 का मल्टीपल्स है वो क्या कहेगा, 3, 6 और 9 न कह करके वो क्या कहेगा, इडली कहेगा इंस्टेड ऑफ द नंबर। मैंने जब 3 आएगा यहां पे, जब थर्ड चिल्ड्रन आएगा तो वो क्या चीज कहेगा, इडली कहेगा। ये गेम में इस तरह से कहा जा रहा है कि आप जो है वो क्या कहेंगे, जब थर्ड आएगा तब आप क्या कहेंगे, थर्ड नहीं बोलेंगे, आप क्या कहेंगे, इडली कहेंगे। इसके बाद व्हेन इट इज टर्न ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, माने 5, 10, 15, 20, 25, तो जब किसी का 5 नंबर्स आएगा तो वो 5 ना कह करके 5 के जगह में जो 5 का मल्टीपल है उसके जगह में वो क्या क्या, इंस्टेड ऑफ द नंबर व्हेन या नंबर इज वो वाडा कहेगा। इडली इंस्टेड ऑफ द नंबर व्हेन इज द टर्न ऑफ 5, 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 द प्लेयर शुड से वाडा। इडली वाडा, तो ये कहेगा जो 5 का मल्टीपल्स आएगा तो वो कहेगा वाडा। अब कह रहा है कि जब दोनों आएगा, व्हेन ये नंबर इज बोथ ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड ए मल्टीपल ऑफ 5, जैसे 3 और 5 का जब मल्टीपल आएगा तब वो क्या कहेगा, इडली वाडा, दोनों कहेगा, इडली एंड वाडा। इफ ए प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे यार आउट। और इसमें से ये नियम बना लिया। अब नियम क्या बनाया, अब एक बार और मैं बताना चाहूंगा। जो नियम बनाया कि इस तरह से आप देखिए, राउंड में बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं। अब पहला क्या है जो नियम इसने बनाया कि मान लीजिए ये पहला बच्चा है तो इसका नंबर 1 आया। अब यहां पे जो, तो ये 1 बोलेगा, यहां दूसरा बच्चा जो है वो 2 बोलेगा, लेकिन तीसरा बच्चा जो है वो 3, जिसका नंबर आएगा वो 3 ना बोल करके वो क्या बोलेगा, 3 के जगह में वो इटली बोलेगा। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 जब आए तब उसको क्या बोलना है, इटली बोलना है। यहां 3 ना बोल करके यहां पर ये क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। फिर जब 4 आएगा वो 4 ही बोलेगा, उसको 4 बोलना है। और यदि ये मिस्टेक हुआ तो वो बच्चा बाहर जाएगा। अब जिस बच्चे का 5 आएगा वो 5 नहीं बोलेगा, वो 5 के जगह में क्या बोलेगा, वाडा बोलेगा। इसको भी से इंडिकेट कर रहा हूं, इडली को आई से इंडिकेट कर रहा हूं, तो वो वाडा बोलेगा। फिर 6 जो है वो क्या बोलेगा, तो वो इडली बोलेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 है, तो यहां पे आपका हो जाएगा इडली। फिर जब ये 4, 5, एक मिनट, ये 4, 5, 6, अब जब 7 आएगा ये 7 ही बोलेगा, क्योंकि 7 में कोई नियम है नहीं। 8 आएगा वो 8 बोलेगा। अब ये यदि इडली और वाडा बोल दिया तो इसको आउट होना पड़ेगा। अब 9 आएगा तो आपको समझ में आ गया, 9 वाले क्या बोलेंगे, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर ये क्या बोलेगा, इडली बोलेगा। अब जैसे ही 10 आएगा तो 10 वाला क्या बोलेगा भाई, तो 10 आएगा तो 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो ये क्या बोलेगा, वाडा बोलेगा, 10 वाला। फिर जैसे ही 11 आएगा तो 11 वाले को 11 ही बोलना है, उसको दूसरा चीज नहीं बोलना है, 11 बोलना है। फिर जब 12 आएगा तब देखो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर ये क्या बोलेगा, इडली बोलेगा।
अब जैसे ही 13 आएगा उसको 13 बोलना है, तो वो 13 बोलेगा। अब जैसे ही 15 आएगा, तो जैसे ही यहाँ 15 आएगा तो वो 15 नहीं बोलना है उसको, तो 15 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, इसलिए इसको दोनों बोलना है। इडली भी बोलना है और वाडा भी बोलना है, इसको दोनों बोलना है। इडली और वाडा किसको? 15 में 15 ना बोल करके इडली वाडा बोलना है। और इस नियम से जितने भी बच्चे बैठेंगे उसको इस तरह से बोलते रहना है। अब यहाँ 15 आया, अब मान लो कि 15 बच्चा है, तो फिर जब 1 आएगा तो 16 इसको कौन करेगा, फिर 17, फिर 18, इस तरह से घूमते जाएगा, और इसमें जो भी नियम को गलत करेगा उसको बाहर कर देना है। ये एक प्रकार का नियम इन्होंने बनाया है। अब यहां पर देखिए जो बच्चे आपको बैठे हैं, यह 19 तक है, 19 बच्चे बैठे हैं। अब इसको इस तरह से राउंड टेबल में बनाया गया है, तो इसको मैं पहले डिलीट कर रहा हूं। अब यहां पर इस गेम को आप समझिए। अब यहाँ पे 19 बच्चे हैं, डॉट 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 दे दिया गया, इस तरह से और बच्चे इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो बच्चा है इन्होंने 1 बोला, दूसरा जो बच्चा है इन्होंने क्या बोला 2, ये 3 वाले का क्या बोलना है, इडली, तो इडली बोला। इसमें क्या है 4 को 4 ही बोला गया है। 5 जैसे आया ये वाडा बोला, 6 बच्चा 6 बोला, 7 बच्चा 7 बोला, 8 बच्चा 8 बोला, 9 बच्चा जैसे आया तो इडली बोला, 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। अभी आपको जैसे बताया था 10 जैसे आया तो ये वाडा बोला, क्योंकि वाडा यहाँ पर छाप दिया गया है। और यहाँ पे 10, 11 में 11 बोलना है। 12 में देखिए 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे क्या बोलना है, इडली, इडली का फिगर बनाया। 13 में 13 बोलना है, 14 में 14 बोलना है। 15 जैसे आया तो देखिए यहाँ दोनों का फिगर बना है, मतलब इडली इसमें बोलना है और वाडा भी बोलना है। इस तरह से 16 वाले 16, फिर 17, फिर 19, फिर जैसे ही 20 आएगा तो 20 में क्या बोलना है, वाडा बोलना है। 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5। अब 21 आएगा तो इडली बोलना है। तो ये गेम आपको समझ में आ गया। अब इसी पे आधारित जो है ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब देखिए इसी पे आधारित जो है इसमें फिगर इट आउट, उसी के आधार पर यहां पे क्वेश्चंस दिया है जिसको करना है। थोड़ा इसको बड़ा करता हूं। अब कह रहा है फिगर इट आउट, ये अभी जो हम लोग 6 क्लास में है वहां पे एक्सरसाइज नहीं दिया गया है, तो फिगर इट आउट को ही सॉल्व करना है। नया बुक है ये, तो एनसीईआरटी का नया किताब में अब इस बार आया है, तो इसको आप लोग देखिए। तो फिगर इट आउट में अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए उसी फिगर को जो पहले जो क्वेश्चन दिया उसी के अनुसार, एट व्हाट नंबर इज इडली वाडा सेड फॉर द 10th टाइम्स, मतलब जो है एट व्हाट नंबर इज इडली वाडा सेड फॉर द 10th टाइम, 10th टाइम में जो है कौन सा नंबर जो है वो इडली और वाडा बोलेगा 10वां बार। तो आप देखिए 10वां बार कौन बोलेगा, तो आप ये चीज देखें जो 5 का मल्टीपल है उसमें से 5 और 3 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, वही इडली वाडा बोल रहा था। मैंने 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी। तो 5 और 3 का मल्टीपल को कैसे निकालेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 5 माने 15। तो देखिए 10th टाइम में कौन बोलेगा, तो 15 हो गया पहला, फिर इडली वाडा कौन बच्चा बोलेगा, तो 15, 30 भी जो है वो 5 और 3 का मल्टीपल है। तो 30 नंबर पर जो बच्चा होगा वो भी बोलेगा इडली वाडा। पहला बच्चा 15 नंबर पर इडली वाडा बोलेगा, फिर 13 नंबर पर इडली वाडा बोलेगा, फिर किस पर बोलेगा, फिर इसमें से 45 नंबर पर जो है वो बोलेगा इडली वाडा। मतलब 15 का टेबल आपको लेना है। 15 का टेबल आपको देखेंगे तो 15 10th जा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये 60 आएगा। 16 नंबर पर जो बच्चा होगा, चूंकि 16 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 5, देयरफॉर 16 वाला भी इडली वाडा बोलेगा। फिर 16 के बाद कौन, 60 के बाद कौन बोलेगा, 75 वाला बोलेगा, चूंकि 75 जो है और 3 और 5 का मल्टीपल है। फिर यहां पे आप देखिए 75 के बाद कौन बोलेगा, 85 वाला भी बच्चा बोलेगा। तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से क्या मान निकालना है, 10th निकालना है। इसके बाद कौन हो जाएगा, 95 होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां में क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसमें जा करके 110। इसमें गलत होगा तो आप बताइएगा। फिर यहां पे हो जाएगा 15,
30, 45, 60, 75, 15 आप जोड़ सकते हैं या 15 का टेबल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये शायद कुछ यहाँ पे 90 होगा। 15 1 जा 15, 30, 45, 60, 75, यहाँ 90 होगा, ये गलत हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें 10th पोजीशन पर कौन आएगा, तो 15 10th जा, 15 10th जा कितना हो जाएगा 150। तो वो इस तरह से आप इसमें टेबल लिखेंगे और ये जो लास्ट में आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका जाकर के 150। जो 10th पोजीशन पर आएगा वो 150 होगा। इस तरह से हम लोग यहां क्या देखें कि 10th पोजीशन पर क्या आया 150। आप इसको पूरे लिख लेंगे इस तरह से, जैसे देखिए 15 का टेबल आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 10th पोजीशन पर यहां मांगा है, तो 10th टाइम पर कौन बोलेगा वो कौन सा नंबर है उसका आंसर, तो 150 होगा। जब इसको ये करेंगे तो ये 15 का टेबल आप जब सीधा लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस भी करके आप लिख सकते हैं, 15 ऐड करते हुए जाएंगे, या तो फिर 15 का टेबल आप डायरेक्ट करेंगे तो भी आएगा। तो ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया 75, ये हो गया 90, 15 छक 90, 90, ये हो गया 105, ये हो गया 120। इस तरह से भी आप आगे चल करके पूरा आप लिख सकते हैं। जैसे 20 में 15 जोड़ेंगे 135 और यहाँ हो गया 150। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10th पोजीशन पर कौन आया 150। तो एट व्हाट नंबर इज इडली वाडा सेट फॉर द 10th टाइम, तो क्या हो जाएगा 150। तो इसका आंसर ये हो गया। अब कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ये सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90। अब कितना लोग गेम खेल रहा है 1 to 90। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम्स दे सेड इडली वाडा। मतलब इडली कितने बार लोग बोलेगा, जब 19 बच्चे होंगे, 90 बच्चे होंगे तब 1 to 90 होगा, तो इडली कितने बार बोला जाएगा। तो इडली कितने बार बोला जाएगा, तो इडली कितने बार, तो जब 3 का मल्टीपल्स होता है उसी समय इडली बोलता है। चाहे वो 3 का इडली वाडा उसमें इंक्लूड भी करने कह रहा है कि 3 दे आर इडली वाडा, मतलब इडली वाडा भी बोलेगा, फिर भी वो भी इंक्लूड करना है। तो कितने टाइम्स बोलेगा, तो 3 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे ताकि 90 तक आ जाए। तो आप देखिए जब 3 का मतलब 3 बच्चा, थर्ड पोजीशन वाले बच्चा इडली बोलेगा, फिर 6, फिर 9, फिर इस तरह से आप देख रहे हैं। तो 3 का टेबल जब आप पढ़ते जाएंगे तो 9 के बाद 12 के बाद 15, इस तरह से जितने भी नंबर्स आएंगे वो उतने बार इडली का मतलब क्या होगा नाम आएगा। 15 में इडली वाडा दोनों आएगा, लेकिन वो भी इंक्लूड यहाँ पे करना है। तो ये कितने बार हो सकता है, तो आप देखिए 18 में भी बोलेगा, 21 में बोलेगा, 24 में बोलेगा, 27 में बोलेगा और 30 में बोलेगा। तो 30 टाइम्स तक कितने बार बोला 10 बार। तो 90 बच्चे हैं, तो 90 में कितना बोलेगा, तो 30। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो 90 को 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवीजन सभी को आता है। तो कितने बार बोला जाएगा 30 टाइम्स बोला जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वाडा, मतलब इडली कितने बार बोला जाएगा। तो यहां पे देखिए, एक मिनट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली। तो इडली कितने बार बोलेगा इंक्लूडिंग इडली वाडा। तो कब, जब 90 बच्चे होंगे तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/3। तो इसका हो जाएगा कितना 30 टाइम्स।
30 टाइम्स जो है चिल्ड्रन बोलेगा इडली, उसमें इडली वाडा भी इंक्लूड रहेगा। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वाडा इंक्लूडिंग द टाइम्स दे से इडली वाडा। तब वाडा कब बोलता है, तो वाडा कब बोलता है जब 5 का मल्टीपल होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, उसमें 3 का मल्टीपल था, इसमें 5 का था, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 90/5, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स। तो 18 टाइम्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, तो 18 टाइम्स जो है वो वाडा बोलेगा, जिसमें इडली वाडा भी इंक्लूड रहेगा। इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वाडा बोथ। तब बोथ किसका मल्टीपल होगा, तो बोथ मल्टीपल होगा किसका, 15 का। तब 15 का मल्टीपल जब आएगा तो दोनों बोलेगा, इसे 15 में दोनों बोलेगा, 30 में दोनों बोलेगा, फिर इसमें 45 में दोनों बोलेगा, तो इस तरह से। तो इसमें टोटल बच्चा कितना है, 90 है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो इसका होगा 6। तो 6 टाइम्स जो है वो इडली वाडा दोनों बोला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में कह रहा है व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड, व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल मल्टीपल ऑफ टिल 900, माने व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल 900, माने 900 तक ये गेम आगे को हम लोग प्रोसीड करेंगे, तब क्या होगा, हाउ वुड योर आंसर चेंज, तब आपका आंसर क्या चेंज होगा, ये पूछ रहा है इसी सब में। तो हम लोग 900 है, तो सबका आंसर देखो, यहीं पर हम इसको ये कर रहा हूं, तो इसमें क्या आंसर मतलब जो है वो चेंज करेगा, तो आप देखिए क्या चेंज करेगा, सेम इसी का आंसर ये कह रहा है कि कैसे चेंज कर जाएगा। तो चेंज करेगा, मान लो कि इसमें क्या है, तो आप यहां पे देखिए कैसे चेंज करेगा। जैसे देखिए अब 900 टाइम्स है, वहां 90 टाइम्स था, तो 900 जब टाइम्स रहेगा तो पहला का आंसर कितना आएगा, तो फर्स्ट का जो आंसर है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली, तो इडली कितने बार बोलेगा, तो 3 का मल्टीपल, तो 900 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ 300 बार जो है वो क्या बोलेगा, इडली बोलेगा, उसमें इडली वाडा इंक्लूड रहेगा। दूसरा आंसर, दूसरा में क्या करा, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वाडा, तो वाडा किसका था, 5 का मल्टीपल था, तो बी इसका जो होगा, थर्ड का बी, उसमें 900 बटे कितना, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 टाइम्स। फिर कह रहा है कि दोनों कितना बार बोलेगा, तो दोनों मतलब 15 का मल्टीपल, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 60 बार, 60 बार दोनों बोलेगा। कब, जब 900 तक वो गेम आगे बढ़ेगा, वाज प्लेड टिल 900, तब हाउ वुड योर आंसर चेंज, मतलब ये सबका जो है वो आंसर कैसे चेंज करेगा, ये पूछ रहा था। तो इस तरह से आंसर उसका क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इन दिस फिगर सम हाउ रिलेटेड टू द इडली वाडा गेम, ये फिगर बना दिया उसी का, इस फिगर में मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये सब चीज है, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन मैंने भी कभी नहीं देखा था। ये फर्स्ट बुक जब इसमें आया तो हम अभी इसको थोड़ा सा देखा, बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है कि इस तरह से अब पहले जैसा एक्सरसाइज नहीं दिया, अब सोच के बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पर ये फिर से क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, आपको सोचने दिया कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें यदि 900 तक जाएगा तो ये कैसे चेंज करेगा, तो कितना इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ कह रहा है इन दिस फिगर समवेयर रिलेटेड टू द इडली वाडा, इस फिगर के अनुसार आप समझिए कि मान लीजिए कि ये 30 तक था, तो यहाँ पे देखिए 15, 30, यहाँ पर क्या फिर हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो 45 आएगा, और बाकी इसमें रहा और ये इसमें रहा, ये सारे इडली बोलेंगे, और जो बीच में है वो दोनों के लिए क्या बोलेगा, इडली वाडा दोनों बोला जाएगा। ये चीज इसमें कह रहा है, इडली वाडा गेम इन दिस फिगर सम हाउ रिलेटेड टू द इडली वाडा गेम, इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30 तक ये प्ले करने के लिए कह रहा है। ड्रॉ द फिगर इफ द गेम इज प्लेड टिल 60, तो इस तरह से 30 तक का फिगर है, आपको कितने तक का फिगर बनाना है, 60 तक का। तो देखिए बहुत आसान से ये फिगर बन जाएगा 60 तक का, तो इसमें 60 तक का, जब ये 30 तक है तो 60 तक बनाएंगे,
तो 60 तक बनाएंगे तो आप देखिए, ये मान लीजिए कि ये इडली बोलने वाला है और ये है वाडा बोलने वाला, तो इडली बोलने वाला 3 का मल्टीपल होगा और जो दोनों का मल्टीपल होगा यहाँ रखेंगे तो यहाँ 15 आप दे दीजिए, तो यहाँ 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, जो 3 और 5 के दोनों का मल्टीपल है, फिर यहाँ क्या होगा 45 और यहाँ पे क्या होगा 60, ये 60 तक जाएगा। अब बाकी जो बचा इडली बोलने वाला, यहाँ 3 से शुरू करेंगे तो 3, 9, ये 15 यहां आ गया, इसलिए यहां से 15 जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, यहां नहीं लिखना, एक ही जगह इसको लिखेंगे हम लोग। 15 नहीं होगा, 15 यहां आ गया, 18 होगा, 24 होगा, फिर यहाँ पे 27 होगा, फिर यहाँ पे 30 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 30 है, फिर यहाँ क्या होगा 33 हो जाएगा, 3 ऐड करते जाएंगे कहां तक 60 तक, तो बीच बीच में खाली ये सब नहीं लेंगे, 33, 36 होगा, 39 होगा, 40, 41, 42, 42 होगा, यहीं पर 42 लिख रहा हूं, 45 नहीं होगा क्योंकि 45 यहाँ पे है, 48 होगा, 51 होगा, 54 होगा, 57 होगा, फिर 60 नहीं होगा क्योंकि 60 यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से इधर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 और जो जो यहाँ पर है उसको नहीं लेंगे, 5, 10, 15, 15 नहीं लेंगे, फिर 20 हो जाएगा, 25 होगा, 30 भी नहीं लेंगे, 35 लेंगे, 40 लेंगे, 45 नहीं लेंगे, फिर 50 लेंगे, फिर 55 लेंगे, फिर 60 नहीं लेंगे क्योंकि 60 यहाँ है। तो ये एक नया गेम हुआ जिसमें 60 तक चलेगा। वही चीज यहाँ किया, ये 30 तक है, देखिए 3, 9, 12, 27, 12, 18, 12 के बाद 15 नहीं लिया क्योंकि 15 यहाँ आ गया इसी बॉक्स में, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे इसको देखते हैं, ये बहुत अच्छा इसमें लग रहा है। अब कह रहा है let us now play the इडली वाडा गेम with different pair of number। अब ये different pair of number जो है इडली वाडा गेम को आप ले सकते हैं। let us now play the इडली वाडा गेम, आप इसमें खुद से रूल भी बना सकते हैं, जैसे 3 और 5 का मल्टीपल लिया, आप इसमें इडली वाडा की जगह दूसरा नाम ले सकते हैं और सारे बच्चे जो मिल करके है इस तरह का गेम आप खेल सकते हैं। उसमें आप 5 का मल्टीपल ले सकते हैं, 10 का मल्टीपल ले सकते हैं और इस तरह से आप एक अपने से एक गेम जो है मैथमेटिक्स गेम आप बना सकते हैं। इसमें करा है लेट अस नाउ प्ले द इडली वाडा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर, इसमें डिफरेंट पेयर ऑफ 2 and 5 लिया, फिर क्या लिया 3 and 7 लिया, फिर 4 and 5, 4 and 6 लिया, हमने 2 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 3 का, 7 का, 4 का और 6 का। मतलब जब 2 का मल्टीपल होगा तब आपको इडली बोलना है, जब 5 का मल्टीपल होगा तब वाडा बोलना है। इसमें क्या करा है, जब 3 का मल्टीपल होगा तब इडली, जब 7 का मल्टीपल होगा तब वाडा, इसमें 4 का मल्टीपल होगा तब इडली, 6 का मल्टीपल होगा तब वाडा बोलना है। तो ये अपना एक अनुसार से इसको आप अपना ले सकते हैं। We will say idli for multiple of the smaller number, vada for the multiple of the largest number and idli vada the for the common multiples। मतलब दोनों में जो मल्टीपल्स आएगा उसमें इडली वाडा बोलना है। जैसे 5 और 2 का मल्टीपल, 10 का जब मल्टीपल आएगा तो इडली वाडा दोनों बोलना है। तो वो एकदम सेम उसी तरह का ये गेम है, आप इस तरह इसको खुद से भी बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, Which of the following could be the other number 2, 3, 5, 8, 10। ये इसी तरह से अब नेक्स्ट देखता हूं, तो इसमें और सारा जो है, और इसको मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिगर इट आउट। ये जो सॉल्यूशन है पहला एक तो मैं बना देता हूँ, फिर इसको दूसरे वीडियो में हम लोग फिर से ये कोशिश करेंगे। तो ये पहला फिगर इट आउट का जो है ये बहुत अच्छा हमें लग रहा है, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो हो जाने से ये दिक्कत होती है डालने में। तो फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। मतलब ये दोनों के बीच में सभी मल्टीपल्स को लिखना है। किसका मल्टीपल, 40 का। तो आप देखिए 310 और 410, तो इसको लिखने के लिए मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं।
सबसे पहले क्या करना है, इस 310 को 40 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कट जाएगा, मतलब 31 को 4 से डिवाइड करना है, ये 28 होगा, माइनस करेंगे 3 होगा। तो आपने क्या पाया कि ये 3 जो है वो रिमाइंडर आ गया। यदि यहां 3 और होता, चाहे मतलब 3 यहां पे इसमें और कितना होता कि ये 40 से पूरा पूरी मल्टीपल हो जाता, मतलब रिमाइंडर मेरा नहीं बचता। 310 में कितना और हम लोग ऐड कर देते हैं कि ये सीधा सीधी जो है 40 से ये रिमाइंडर नहीं बचता, यहाँ पे 0 आ जाता। तो आप देखिए जब 3 टाइम्स हम लोग दिए तो कितना आया, यहाँ पे आपका ये 0 उतरा, तो मतलब कितना और यहां होता ताकि ये कट जाता, तो 320। जैसे यहां 10 घट रहा है, ये 30 है, 40 से यदि 1 बार और चलता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ 10 होता तो ये क्या हो जाता, जैसे 320 को जब हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 और उसमें आगे बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि 310 से हमें मांग रहा है 410 तक 40 का मल्टीपल। तो सबसे पहले 310 तो 40 का मल्टीपल था नहीं, उसमें रिमाइंडर आ गया 30, तो 30 में क्या और ऐड कर देंगे कि 40 का जो है वो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 10, इसमें 10 ही घट रहा था तो 10 ऐड कर दिए। अब ये देखिए 8 बार में क्या हो गया, सीधा सीधी कट गया। अब ये 0 आया यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ, तो ये चीज आप देख रहे हैं कि यहां भी 0 नहीं, तो ये 8 बार में क्या हुआ, कट गया पूरा। तो ये आपने क्या पाया कि यहां पे जो है आप देखिए 310 से 410 तक पूछ रहा है कि 40 का मल्टीपल कौन कौन होगा, फाइंड मल्टीपल ऑफ 40। तो आप पहला मल्टीपल क्या निकालें, 320। दूसरा मल्टीपल क्या होगा, तो इसी 320 में आप क्या करेंगे, 40 को ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 360। फिर इसमें आप 40 ऐड कर, जैसे यहाँ पे 40 ऐड किए तो दूसरा मल्टीपल आ गया, फिर इसमें आप 40 ऐड कर दीजिए, आपको मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, तीसरा मल्टीपल आ जाएगा, ये 0 हो गया। अब देखिए 0 0 हो गया, 0 हो गया, फिर यहां पर क्या आ गया, 400 आ गया। तो ये सारे मल्टीपल आपको मिल गया, 320, 360 और 400। अब दूसरा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, 440 आएगा, लेकिन आपको लेना क्या है, 410 तक लेना। तो कौन कौन मल्टीपल हुआ, 320, 360 और 400, ये मल्टीपल हो गया 40 का, ये इसका आंसर हो गया। तो ये सारा था। हम अब देखते हैं इसी का जो है हु एम आई, इसमें कह रहा है कि मैं कौन हूं, इसके अनुसार हु एम आई मतलब मैं कौन हूं, कौन पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है हु एम आई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आई एम ए नंबर लेस देन 40, मतलब मैं जो हूं वो 40 से नीचे का नंबर हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, और मेरा एक फैक्टर कितना है, 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट इज, क्या दे रखा है भाई, इसको फिर से देखो, सम ऑफ माई डिजिट इज 8, मतलब डिजिट का जो सम होगा वो 8 होगा। डिजिट्स का सम कैसे होता है, जैसे 40 से नीचे है कोई नंबर, तब 40 से नीचे मान लो 39 है, तो ये दोनों का सम 3 + 9, ये कितना आना चाहिए, सम ऑफ माई डिजिट इज 8, ये 8 आना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है, 9 और 3 12 आ रहा है, तो ये कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए दोनों का सम। और मैं 40 से छोटा हूं और वन फैक्टर कितना है, 7 है, तो ये 39 नहीं होगा, क्योंकि एक जो फैक्टर होगा वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो 39 का एक फैक्टर 7 नहीं है। तो मतलब 7 का टेबल पढ़ेंगे 40 तक, उसी में से कोई एक नंबर होगा। तो 7 का 40 तक जब टेबल पढ़ेंगे और उन दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा, 8 होगा। तो आप देखिए हम कोई एक तो लेते हैं, मान लो 14 ले रहा हूं, तो 14 तो फैक्टर है 7 का, लेकिन ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये दोनों का सम क्या आना चाहिए था, 8। तो 7 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, यहां पर 42 आ रहा है, 42 को नहीं लिखेंगे, तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा।
जिनका डिजिट का सम कितना है 7 आना चाहिए। तो आप देखिए इसमें तो है नहीं, ये तो 5 होगा, ये कितना होगा 3 होगा, ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा देखिए ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और 35 जो है वो 7 का फैक्टर भी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 35। ये बहुत आसान है ये सब, और लेकिन थोड़ा समझ समझ के बनाना है। मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ, मैं तो इंटरेस्ट आ रहा है, आप भी इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर आप देखिए आई एम ए नंबर लेस देन 100, फिर उसी तरह कह रहा है आई एम ए नंबर लेस देन 100, टू ऑफ माई फैक्टर में 2 गो मेरा फैक्टर दिया है 3 एंड 5, वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। तो आप इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वीडियो को अभी जस्ट बोला था एक ही क्वेश्चन, लेकिन ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे फिगर इट आउट पहला दूसरा तीसरा फिर से मैं ये करूंगा। तो ये आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट मैं बनाऊंगा इसको, तो उसमें आपको नेक्स्ट में इसको आपको दिखाएंगे। थैंक यू।